इस साल मार्च 2024 में साउथ की एक फिल्म आई थी आड़ू जीवितम, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने काम किया था। इस फिल्म को आपने जो हिंदी भाषा में देखा द गोट लाइफ के नाम से, फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी फिल्म चली। फिल्म एक ऐसे शख्स की थी जो सत्य घटना पर आधारित थी, जो सऊदी अरब जाता है यहाँ से काम के लिए। नजीब नाम का वो व्यक्ति अपने परिवार की जिंदगी को अच्छे तरीके से बनाने के लिए वो वहां तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सही जगह नहीं पहुंचता। उससे यहाँ पर वादा किया जाता है, जो दलाल होता है 50,000 रुपये मांगता है। वो कहता है मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, तो वो अपनी कुछ जमीन वगैरह बेच कर उस दलाल को पैसे देता है और उसे कहा जाता है कि वहां पर उसे किसी शॉपिंग मॉल में काम दिया जाएगा और बड़ी अच्छी नौकरी है, जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन बेचारा वो फंस जाता है वहां पर, और एक जो वहां के कफिल कहे जाते हैं वो लोग, वो आता है, वो लेकर चला जाता है। और 2 दिन तक ये बंदा एयरपोर्ट से यात्रा कर रहा होता है। तभी इसको लग गया था नजीब को उस वक्त, जो उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ। जब ये वहां पर पहुंचता है नजीब, तो उसके साथ क्या हुआ आपने फिल्म में देखा कि उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। हजारों भेड़ बकरियां ऊंट चराने के लिए दिया जाता है। गंदे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं, जो वो 3 साल तक लगातार पहने ही रहता है। खाने के नाम पर उसे बकरी का दूध और ब्रेड दिया जाता था। बकरी का दूध भी ऐसा कि उससे बहुत दुर्गंध आती थी, क्योंकि बकरियों को नहलाया नहीं जाता था। बकरियों को छोड़ो, नजीब को भी नहाने का कोई भी ये नहीं था, उसे नहाने नहीं दिया जाता था। न उसे बाल और दाढ़ी काटने का मौका दिया जाता था। अगर वो करता भी था तो उसे मारा पीटा जाता था। उनकी भाषा वो नहीं समझता था। तो किसी तरह से वो वहां से निकलने की कोशिश करने की जो उसकी इच्छा थी, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अपनी वाइफ से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरह से जो दूसरा कफिल था वो किसी पार्टी वगैरह में गया था, फिल्म में तो दिखाया गया शादी में गया था। तो जो दूसरा उसका भाई था वो वहीं पर झोपड़ी के अंदर सो रहा था, और ये मौका देखकर भाग निकलता है रात को नजीब। भागते भागते इसे 1.5 दिन मिल जाते हैं, और उसी दौरान इसे एक और मलयाली व्यक्ति मिलता है जो उसके आगे की यात्रा में काम देता है। भूखे प्यासे ये दौड़ते रहता है। अंत में जाकर इसे एक रोड दिखाई पड़ता है, और उस रोड में वो लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट मांगकर वो पहुंचता है वहां पर। उसके ही जान पहचान वाले का एक कोई उसी समुदाय से रेस्टोरेंट मिलता है। होटल मालिक उसे बहुत सारी सुविधाएं देता है, सब कुछ, लेकिन इसके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं था। तो ये व्यक्ति जो है, इसे 10 दिन जेल में गुजारने पड़ते हैं। बाद में पुलिस भी वहां की समझती है और किसी तरह जैसे तैसे इसे भारत भेज दिया जाता है। बाद में नजीब जो है उसके बाद भी एक गल्फ कंट्री में जाता है, बहरीन में, जहां वो काम करता है अपनी पूरी जिंदगी के। लेकिन सोचना पड़ेगा कि एक सऊदी अरब में फंसने के बाद, इतने बुरे दिन देखने के बाद भी वो बहरीन जाने का इतना जुगाड़ कर लेता है और इतनी हिम्मत कर लेता है। अभी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब वाले इस फिल्म से नाराज हो गए हैं। नाराज इसलिए हो गए, उनका कहना है कि इस फिल्म में सऊदी अरब की इमेज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं है, जबकि ये सत्य घटना पर आधारित है। और ऐसे नजीब जैसे न जाने कितने ही सच कहानियां हमने अपनी जिंदगी में देखे और सुने हैं। हालांकि जब ये फिल्म आई, पूरी दुनिया में सऊदी अरब की इमेज की धज्जियां उड़ गई कि सऊदी अरब में ऐसा किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है और उनके साथ यातनाएं दी जाती हैं, गलत काम किए जाते हैं। और जो भी चीज उसमें दिखाया गया फिल्म में, हम 2.5 घंटे में क्या ही समझेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या दुविधाएं हुई। नजीब तो 3 साल तक वहां फंसे रहा था। खैर, सऊदी अरब वाले IMDb पर जाकर इस फिल्म को 10 में से सिंगल की रेटिंग दे रहे हैं, और इस फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है, और वो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म जिन लोगों ने भी देखी है, फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। जिस राइटर ने इस कहानी को लिखा था उसे केरला साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और उसकी पुस्तक काफी अच्छी सेल हुई थी। और उसी पुस्तक को आधार बनाकर नजीब के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। इस फिल्म को बनाने में भी काफी समय लगा, क्योंकि पहले इसमें सूर्या काम करने वाले थे, लेकिन उनके टाइमिंग आगे पीछे होने के चलते पृथ्वीराज सुकुमारन को ये रोल मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।